this is Nikita Jha via POCAC. We are going to study acid, base and salt. In the previous class, we just read about the physical property of acid. Now we are going to understand the chemical property of acid, and after that we will do base. So, chemical property. Chemical properties. जितने भी एसिड्स होते हैं दे हैव कॉमन थिंग एंड दैट इज H plus ion. What that is? That is H plus ion. प्लस आयन हमने पढ़ा है 9th क्लास में कि प्लस वाले को हम कैटायन बोलते हैं, माइनस वाले को हम एनायन बोलते हैं. सो यहाँ पे H प्लस और H प्लस आयन रिलीज करते हैं जितने भी एसिड्स होते हैं. ऑल एसिड, तो इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा वो ये होगा कि ऑल एसिड रिलीज H plus ion in aqueous solution. एक्वस का मतलब क्या हुआ कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें वाटर है, मतलब प्रेजेंस ऑफ वाटर है. मतलब अगर सपोज मेरे पास कुछ एसिड है, मतलब कुछ है और उसको मैंने सोल्यूशन बनाया. देखो, सोल्यूशन का मतलब ही होता है कि वहाँ पे वाटर एग्जिस्ट होना चाहिए. अदरवाइज वो अगर उसमें वाटर नहीं है तो वो सोल्यूशन नहीं कहलाता है. ठीक है. तो लास्ट क्लास में हमने आपसे डिस्कस किया था और मैंने कुछ बेसिक्स आपको बताए थे. HCl बताया था जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H2SO4 बताया था सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 बताया था नाइट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड बताया था CH3COOH. नाउ मैम जैसे अभी पहले बताया है कि जितने भी एसिड्स होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में क्या रिलीज करते हैं, H प्लस आयन रिलीज करते हैं. दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी एसिड, एनी काइंड ऑफ एसिड. ठीक है. तो HCl का जब हम बेसिक सोल्यूशन बनाएंगे, HCl को जब हम एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे तो वो H प्लस रिलीज करेगा प्लस क्लोरीन माइनस रिलीज करेगा. ठीक है. ये इसकी कंपोजिशन होगी, मतलब जिससे टूट रहा है यहाँ पे. तो H प्लस आयन प्लस क्लोरीन माइनस. सल्फ्यूरिक एसिड को करेंगे तो ये भी H प्लस आयन बनाएगा और SO4 2 माइनस बना देगा. ठीक है. ये सल्फेट जो हमने 9th क्लास में पढ़े थे ड्यूरिंग वैलेंसी इन चैप्टर 3 इन चैप्टर 4. HNO3 को जब हम एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये भी H प्लस और नाइट्रेट यानी कि NO3 माइनस बना देगा. एंड CH3COOH इज अ माइल्ड और वीक एसिड. तो ये भी क्या करेगा, H प्लस आयन और CH3COO माइनस बना देगा. मतलब क्या हुआ ये जितने भी एसिड्स हैं दे हैव कॉमन थिंग दैट इज H प्लस. मतलब कि जितने भी दुनिया में जितने भी एसिड्स हों दे ऑल हैव कॉमन थिंग इज H प्लस आयन. 10th के कॉन्सेप्ट में तो खैर इतना ही है, आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे. तो हमने अभी क्या पढ़ा, मैंने आपको क्या समझाया. प्रीवियस क्लास में हमने एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी और एसिड के बारे में जाना था. अब इस क्लास में मैंने आपको बताया है कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है एसिड की. तो जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं तो उसका जो मेन केमिकल प्रॉपर्टी है हमारे एसिड्स का वो ये है कि वो H प्लस आयन रिलीज करते हैं. क्या करते हैं, H प्लस आयन रिलीज करते हैं. तो H प्लस आयन रिलीज करते हैं तो किस में करते हैं भाई, H प्लस आयन रिलीज करते हैं. ऑल एसिड रिलीज H प्लस आयन्स इन एक्वस सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन होगा तो दे विल रिलीज H प्लस आयन. एंड लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ 4 एसिड्स के नाम बताया था. दैट वाज द कॉमन एसिड. HCl इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 इज अ सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 इज अ नाइट्रिक एसिड एंड CH3COOH इज अ एसिटिक एसिड. नाउ अब HCl जो है ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो ऊपर के 3 हैं ये तीनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट द लास्ट वन इज अ माइल्ड एसिड और यू कैन से दैट वीक एसिड.
ओके। HCl का जब ब्रेक डाउन करते हैं, यानी जब वो वाटर के साथ सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन में, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, H प्लस एंड Cl माइनस। H2SO4 क्या करता है, H प्लस और SO4 2 माइनस, यानी सल्फेट। HNO3 H प्लस और NO3 माइनस। CH3 COOH क्या बनाता है, H प्लस और CH3 COO माइनस। इन चारों रिएक्शन से हम ये इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जितने भी एसिड्स होते हैं दे हैव ओनली वन थिंग कॉमन एंड दैट इज H प्लस आयन। सारा खेल H प्लस आयन का है। ओके, आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।